हाय, मैं हूँ विनी मैनकूसो और मैं सनी टाउन रीजनल सेंटर में सर्विस कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आईपीपी मीटिंग के लिए सोफिया और उसके परिवार से मिला था। मैंने उनसे सवाल किए, नोट्स बनाए और हम सब ने मिलकर एक प्लान तैयार किया। चलिए दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। आईपीपी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उन गहरे और सोच समझकर की गई बातों का प्रतिबिंब है जो हम समर्थन देने वालों के साथ करते हैं। ये उन जरूरी सेवाओं को कवर करता है जो उन्हें चाहिए। ये बताता है कि सेवाएं कैसे मिलेंगी और इनका खर्चा कौन उठाएगा। अग्रीमेंट के अंत में एक साइन करने वाला पेज होता है। बहुत जल्द उस पर भी बात करेंगे, आइए मेरे साथ। आईपीपी गाइड को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लाखों लोग जो आईडीडी से प्रभावित हैं और उनका सपोर्ट सर्कल ये सोच सके कि कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं जो उन्हें वो जिंदगी देने में मदद करे जो वो चाहते हैं। कुछ लोगों को पता होता है कि वो क्या चाहते हैं और कुछ को थोड़ा समय और गाइडेंस चाहिए होती है ये जानने के लिए। यहीं पर हम काम आते हैं। सर्विस कोऑर्डिनेटर होने के नाते हमें हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए, गहराई से सवाल पूछने चाहिए और प्लानिंग करते वक्त उनकी असली पसंद नापसंद को समझना चाहिए ताकि आगे चल के किसी को तकलीफ ना हो। चूंकि हर किसी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें 12 जरूरी जीवन क्षेत्रों में बांटा गया है। इससे पक्का होता है कि उनकी जिंदगी की हर बात को अच्छे से सोचा और आईपीपी में शामिल किया गया है। सोफिया बाजमैन के बुक स्टोर का एक क्लब ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसे 2 अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। पहली से उसे वो मदद मिली जिसके जरिए वो समाज में घुल मिल पाई और दूसरी से वो क्लब की फीस भर पाई। और क्योंकि सोफिया को ज्यादा मदद चाहिए थी और रामोस फैमिली का शेड्यूल बहुत बिजी था, इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ी। तो मैंने कुछ सवाल पूछे, जवाब सुने और व्यक्ति केंद्रित सोच अपनाते हुए जो सुना उसके मुताबिक एक्शन लिया। साथ मिलकर हमने सोल्यूशन ढूंढा और सोफिया को पर्सनल असिस्टेंस दी। वीकेंड्स पर सोफिया की मदद करने के लिए नैन्सी को हायर किया गया ताकि वो मिस्ट्री मेवन मीटिंग्स अटेंड कर पाए। 5 बार फटाफट बोलकर दिखाओ। अब इसे कागजी रूप में कैसे लिखा जाएगा? हम सबसे पहले पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। हमेशा ये सवाल पूछिए, आप क्या चाहते हैं कि आपका प्लान कैसा दिखे? सोफिया ने प्लान में ये लिखा था, सोफिया मिस्ट्री मेवन्स बुक क्लब में जाकर नए दोस्त बनाना चाहती है। कुछ लोग अपने नजरिए से लिखना पसंद करते हैं, ये भी ठीक होता है। चलो अब सेवाएं बढ़ते हैं। पर्सनल असिस्टेंस से शुरू करते हैं। यहाँ सर्विस और सपोर्ट है पर्सनल असिस्टेंस। ये कौन देगा? PA पैल्स। शुरुआती तारीख वो होगी जिस दिन सर्विस शुरू होगी और आखिरी तारीख आज से 6 महीने बाद की होगी। ये मत भूलिए, जरूरत पड़ने पर सर्विस एक्सटेंड कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट सर्विसेज घंटे के हिसाब से दी जाती हैं। सोफिया को नैन्सी की जरूरत हफ्ते में 1 बार थी, इसीलिए हमने उसे 12 घंटे प्रति माह दिए। बाद में हमें पता चला कि नैन्सी की सेवाओं की जरूरत सप्ताह में 2 बार होगी, तो हमने सोफिया के आईपीपी को 24 घंटे प्रति माह अपडेट कर दिया और ये सेवा रीजनल सेंटर द्वारा फंड की जाती है। तो ये तय हो गया कि सोफिया क्लब में कैसे भाग ले सकती है। अब समझना है कि भुगतान कैसे होगा। रीजनल सेंटर अपनी सेवाओं को हमेशा अपडेट करता रहता है और मुझे पता चला कि क्लब के फीस को सोशल रिक्रिएशन और कैंप सर्विसेज के अंडर कवर किया जा सकता है। तो चलिए इसे भरते हैं। सर्विस और सपोर्ट, सोशल रिक्रिएशन और कैंप सर्विसेज। सपोर्ट प्रदान करने वाला मिस्ट्री मेवन्स। शुरुआत की तारीख वो दिन जब वो क्लब में शामिल हुई। समाप्ति की तारीख वो अंतिम दिन जब सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। इस मामले में 6 महीने के बाद। चिंता मत कीजिए, सर्विस खत्म होने से पहले हम उन्हें एक्सटेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। अब कुछ सेवाएं एक ही स्रोत से पूरी तरह फंड की जाती हैं, जबकि कुछ कई स्रोतों पर निर्भर हैं। इस मामले में सब कुछ रीजनल सेंटर द्वारा फंड किया गया है। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी जरूरतें पूरी नहीं होती, और ये होने के बाद हम अग्रीमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हैं, सम सर्विसेज या नो सर्विसेज पर सहमति दे सकते हैं। और अगर रीजनल सेंटर ने कोई फैसला लिया जिसे वो चुनौती देना चाहते हैं, तो वो नोटिस ऑफ एक्शन भी मांग सकते हैं। अब आगे आइए 3 जरूरी चीजें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि आपको पिछले 1 साल में रीजनल सेंटर ने जो सेवाएं और सहायता दी हैं उसकी स्टेटमेंट मिली या नहीं। दूसरा, आपके और आपकी टीम द्वारा मौजूदा या आगे होने वाले आईपीपी बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे। और तीसरा, हम अगली आईपीपी मीटिंग की तारीख तय करेंगे। आपकी आईपीपी 3 साल तक वैध रहती है और इस दौरान हम इसे जरूरत पड़ने पर साल में कम से कम 1 बार आपके हालात के अनुसार अपडेट करेंगे। हो गया। अब मैं आपको कुछ खास प्रोग्राम्स और आपके अधिकारों के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं सेल्फ डायरेक्शन से। सेल्फ डायरेक्शन आपकी सर्विसेज एंड सपोर्ट्स को मैनेज करने का एक मौका है और इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? सोफिया और उसके परिवार ने ज्यादातर पारंपरिक सर्विसेज चुनी हैं, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेंट डायरेक्टेड सर्विसेज भी चुनी है। इसीलिए उसके अंकल टीटो उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई परिवार अपनी खुद की सर्विसेज और स्टाफ हायर करना चाहता है, तो वो सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकता है।
वेलफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस कोड की धारा 4731। इसके तहत अगर ऐसे किसी को जिसको हम समर्थन देते हैं रीजनल सेंटर या सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत हो तो वो उसे दर्ज कर सकता है। विसल ब्लोअर पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप या आपके लिए कोई व्यक्ति गुमनाम रूप से किसी भी स्थान पर अवैध या गलत काम की रिपोर्ट करता है तो आपको सुरक्षा दी जाती है। कैलिफोर्निया मानता है कि कम्पिटिटिव इंटीग्रेटेड एम्प्लॉयमेंट के मौके सबसे पहले आईडीडी से पीड़ित लोगों को मिलने चाहिए। सर्विस कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर जब भी कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो तो पहले उसे रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे स्कूल सिस्टम के साथ सहयोग करने का अच्छा मौका है। रीजनल सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि आईडीडी से प्रभावित योग्य लोगों को वोट रजिस्टर करने में मदद करे। हर किसी को अधिकार है उसकी आवाज सुनी जाए। अगर कोई वयस्क सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकता है तो रीजनल सेंटर एक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस प्लान बना सकता है। अगर नहीं तो हम डे सर्विसेज के लिए ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराएंगे। अब मैंने आईपीपी प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है, तो अब बस एक ही काम बचा है, साइन करना। एक बार सिग्नेचर्स हो गए तो हमने जिन बातों पर चर्चा की थी वो आईपीपी में लागू होंगी। हर बार जब आईपीपी में बदलाव किए जाते हैं तब हर किसी को अपडेटेड अग्रीमेंट साइन करना होगा। याद रखें, व्यक्ति केंद्रित प्लानिंग सिर्फ बेहतर पेपर वर्क के बारे में नहीं है, ये बेहतर जिंदगियां बनाने में मदद करने के बारे में है।